नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता, हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड वर्क का, हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे। और जितना भी अब तक हम पढ़ चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई ऐसा सवाल मिला हो जो आपने प्रैक्टिस किया और सवाल आपसे ना निकला हो, तो वो क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या कोई आपको ऐसा पॉइंट लगा हो किसी भी लेक्चर के अंदर, सर वो पार्टिकुलर पॉइंट मेरे अच्छे समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और वे सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद में अपना रिव्यू ज़रूर दें हर एक लेक्चर के बारे में कि आपको क्लास कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, क्योंकि हमारे लिए भी वो एक मोटिवेशन का काम करती है। आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप। ए किसी काम को बी के कंपैरिजन में 4 गुना टाइम में करता है। अगर बी उस काम को 1 दिन में ख़त्म कर देता है तो ए उससे 4 गुना टाइम लेता है उस काम को ख़त्म करने में। और अगर ए का कंपैरिजन मैं सी के साथ करवाऊं तो सी के कंपैरिजन में ए 5 गुना टाइम लेता है। मान लो अगर सी ने एक टाइम लिया होगा तो ए कितना टाइम लेगा, 5। और तीनों के तीनों मिलकर ए, बी और सी इस काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? ऑप्शन है 10, 12, 15 और 20। रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट दोबारा से एक बार में। पूरी की पूरी टाइप, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड होंगे उन्हीं के ऊपर रहेगी आज के हमारी ये क्लास। जितने टाइम में ए उस काम को ख़त्म करेगा, बी उससे 4 गुना टाइम लेगा। अगर मान लो बी ने कोई काम एक दिन में ख़त्म कर दिया तो ए उसके कंपैरिजन में 4 गुना टाइम लेगा। अगर इसने 1 दिन लिया तो ए उस काम को 4 दिन में ख़त्म करेगा। अगर ए का कंपैरिजन सी के साथ करवाया जाए तो सी के कंपैरिजन में ए 5 गुना टाइम लेता है। अगर सी ने वो काम 1 दिन में ख़त्म किया है तो ए उस काम को 5 दिन में ख़त्म करेगा। अब दोनों जगह पे कॉमन कौन है? ए, मतलब बी के साथ में भी कंपैरिजन किसका करवाया गया है? ए का। और सी के साथ में भी आप देखोगे कंपैरिजन किसका हुआ है? ए का। तो दोनों जगह पे कॉमन ए, तो इक्वल भी किसको होना पड़ेगा? ए को। तो अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह ए इक्वल है। अब इसके साथ अगर 5 से मल्टीप्लाई हुई तो इसके साथ भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 5 से। क्योंकि लास्ट तक जो शुरुआत में रेशो 4:1 का था ए और बी का, वो रेशो मेंटेन रहना चाहिए। नीचे 4 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से। जो शुरुआत में ए और सी का रेशो है लास्ट तक, वो रेशो भी एज इट इज मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ से बोलोगे ए 20, बी 5 और सी 4। अब हर एक कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी आपको। ए बी के कंपैरिजन में 4 गुना टाइम, बी ने मान लो काम 5 दिन में ख़त्म किया तो ए उसको 20 दिन में ख़त्म कर देगा। इसके कंपैरिजन में 4 गुना टाइम लिया। और सी के कंपैरिजन में ए टाइम ले रहा था 5 गुना। अगर सी उस काम को 4 दिन में ख़त्म करेगा तो ए उसका 5 गुना 20 दिन में। ये रेशो किस चीज़ का है? टाइम का। लेकिन काम तीनों ने सेम ख़त्म किया। ए ने वही काम 20 दिन में किया, बी से वही काम 5 दिन में हुआ और सी से वही काम 4 दिन में हुआ। तो 20, 5 और 4 का एलसीएम बोलोगे आप 20, 1, 4, 5। मतलब ए डेली का 1 काम कर सकता है और बी डेली का 4 काम कर सकता है। और अगर मैं सी से काम करवाऊं तो सी डेली का 5 काम कर सकता है। अब उसने बोला था तीनों के तीनों अगर इकट्ठा काम करना शुरू करें, ए, बी और सी, उस काम को 4 दिन में निपटा देंगे। अगर तीनों के तीनों एक साथ काम करते पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, तो काम कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा? 4 दिन में। अब ए डेली का 1 काम कर सकता है, बी डेली का 4 और सी ने डेली का कितना काम किया? 5। 5, 4, 9 और 1, 10। डेली का अगर तीनों इकट्ठा काम करें तो 10 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 40। मतलब जो भी वो टोटल काम था वो कितना था? 40, जो तीनों के द्वारा किया गया।
अब वो 40 का 40 काम किस पे करवाना है? बी पे। बी डेली का कितना काम कर सकता है अकेला? 4। बी डेली का अकेला 4 काम कर सकता है। अगर मैं उससे 40 काम करवाऊंगा तो कितने टाइम में ख़त्म कर देगा वो? 10 दिन में। यही उसने पूछा था। अगर पूरा का पूरा काम मैं बी से करवाऊं तो बी उस काम को कितने टाइम में ख़त्म कर देगा? तो अकेला बी पूरे काम को कितने दिन में निपटा देगा? 10 दिन में। आगे क्वेश्चन है मेरे पास में, ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना टाइम लेता है। ए किसी काम को करने में बी से डबल टाइम लेता है और सी से 3 गुना टाइम लेता है। सेम जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी कंसेप्ट के ऊपर है। एक साथ मिलकर वे 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तीनों के तीनों इकट्ठे मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। कार्य को पूरा करने के लिए ए बी सी के द्वारा इंडिविजुअली टाइम कितना लिया गया? ऑप्शन है मेरे पास में 42, 21, 14, 60, 30, 20, 48, 24, 16 और फोर्थ ऑप्शन है 54, 27 और 18। अब उसने बोला था ए किसी काम को बी के कंपैरिजन में डबल टाइम में करेगा और ए उसी काम को सी के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम में करेगा। अगर कोई काम बी ने 1 दिन में ख़त्म कर दिया तो ए उस काम को 2 दिन में ख़त्म कर देगा। क्या रेशो दिया हुआ था कि ए बी के कंपैरिजन में डबल टाइम लेगा और ए सी के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लेगा। अब किसी काम को मान लो बी 1 दिन में ख़त्म करेगा तो ए उस काम को 2 दिन में ख़त्म कर देगा। अगर किसी काम को सी 1 दिन में ख़त्म करेगा तो ए उसका 3 गुना टाइम कितना टाइम में ख़त्म कर देगा? 3 दिन में। तो अब की बार भी दोनों जगह पे कॉमन कौन है? ए, मतलब बी का भी कंपैरिजन किसके साथ करवाया गया? ए के साथ में। और सी का भी कंपैरिजन किसके साथ में करवाया गया? ए के साथ में। तो 2 और 3 को जब मैं इक्वल बनाऊंगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम रेशो ना चेंज हो मेरा, तो इस साइड 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 से। नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से। तो यहाँ पे बोलोगे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब उसकी हर एक कंडीशन मैच कर लो। उसने बोला था कि ए बी के कंपैरिजन में डबल टाइम लेगा। अगर बी ने 3 दिन में काम खत्म किया तो ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 6 दिन में, डबल है। और ए सी के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लेगा। अगर सी उस काम को 2 दिन में खत्म कर देगा तो ए उस काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। अब उसने बोला था तीनों के तीनों इकट्ठे मिलकर ए बी और सी उस काम को 8 दिन में निपटा देंगे। ये किसका रेशो आया है? टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशो, तीनों ने काम किया है, ए उस काम को 6 दिन में कर देगा, बी उस काम को 3 दिन में, सी उस काम को 2 दिन में। तो तीनों का एलसीएम 6। मान लो टोटल काम अगर 6 रहा होता तो 6 दिन में अगर 6 काम करेगा तो डेली का 1 काम करेगा। 3 दिन में अगर 6 काम करेगा तो डेली का 2 काम करेगा। अगर 2 दिन में 6 काम करेगा तो डेली का 3 काम करेगा। ए डेली का अकेला 1 काम कर सकता है, बी अकेला डेली का 2 काम कर सकता है और सी अकेला डेली का 3 काम कर सकता है। उसने बोला था तीनों मिलकर ए बी और सी उस काम को 8 दिन में निपटा देंगे। अब अगर तीनों से मैं इकट्ठा काम करवाऊं, ए डेली का 1 काम करेगा, बी डेली का 2, सी डेली का 3, 3 2 5 और 1 6। तीनों के तीनों मिलकर डेली का 6 काम खत्म कर सकते हैं। अगर डेली का तीनों 6 काम करेंगे तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 48 काम। क्योंकि उन्होंने बोला हम तीनों अगर एक साथ मिलकर शुरू से काम स्टार्ट करें तो हम पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 8 दिन में। तीनों के तीनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 6 काम खत्म कर सकते हैं डेली का। अगर एक दिन का 6 काम करेंगे तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 48। अब मुझे पता चल गया कि टोटल काम कितना है? 48। अब उसने बोला कि 48 का 48 काम इंडिविजुअली करवा, ए से भी, बी से भी और सी से भी। ए अकेला उस काम को कितने टाइम में निपटा देगा
और अगर बी अकेला करे उस काम को तो कितने टाइम में निपटा देगा, और अगर सी अकेला करे उस काम को तो कितने टाइम में निपटा देगा। ए अकेला डेली का एक काम कर सकता है, अगर मैं उससे 48 काम करवाने जाऊं तो अकेला कितने टाइम में निपटा देगा, 48 दिन में। बी डेली का अकेला 2 काम कर सकता है, अगर मैं उससे 48 काम खत्म करवाऊं तो कितने दिन में निपटा देगा, 24 दिन में। अगर मैं पूरा काम सी से करवाता तो सी डेली का अकेला 3 काम कर सकता है, काम कितना करना है, 48, तो कितने टाइम में निपटा देगा पूरा काम, 16 दिन में। उसने यही पूछा था, अगर ए बी और सी तीनों से मैं इंडिविजुअली काम करवाता कंप्लीट तो कितने दिन में कर देंगे। ए उस काम को 48 दिन में ख़त्म करेगा, और बी अगर अकेला करेगा तो 24 दिन में, और सी अगर अकेला उस काम को करेगा तो 16 दिन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को बी से 2 गुना, सेम अगला सवाल है भी, ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 40% लेस है। ए बी के कंपैरिजन में 40% कम काम कर सकता है, तो ए अकेला टोटल वर्क का 60% हिस्सा कितने टाइम में निपटा देगा। ऑप्शन है 70, 110, 80, 105। अगर ए और बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते दोनों के दोनों मिलकर तो पूरा काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, 50 दिन में। अब उसने बोला कि ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन बोलोगे आप 2/5। अगर बी ने 5 काम किया होगा तो ए उसके कंपैरिजन में 2 काम कम करेगा। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 40% कम है, और 40% की फ्रैक्शन लिखोगे आप 2/5। अगर बी ने टोटल 5 काम किया होगा तो ए उससे 2 कम काम करेगा, मतलब ए डेली का कितना काम कर सकता है, 3। तो एफिशिएंसी का रेशो आया ए और बी का दोनों का 3 और 5 का। अगर यहाँ से टाइम का रेशो पूछे तो क्या बोल दोगे, 5 और 3 का। अब ए अकेला काम करे तो 3 काम खत्म कर सकता है, अगर बी अकेला काम करे तो 5 काम खत्म कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 50 काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 50 दिन में खत्म कर देंगे। तो ए अकेला 3 काम कर सकता है, बी अकेला 5 काम कर सकता है। अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो डेली का कितना काम खत्म करेंगे, 8 काम कितना करवाना है, 50, मतलब टोटल वर्क कितना है, 400। और वो 400 का 400 काम जो टोटल आया मेरे पास में उसका 60% हिस्सा, अब 10% 40 तो 60% कितना बोल दोगे, 240। अब ये 240 काम ए से करवाना है। ए डेली का कितना काम कर सकता है, 3। ए डेली का 3 काम करेगा, तो 240 काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 80 दिन। यही उसने पूछा था कि अगर मैं ए से अकेले से, या तो पूछेगा टोटल काम, लेकिन उसने पूछा कि टोटल काम का 60% हिस्सा ए कितने टाइम में निपटा देगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्ति पी और क्यू एक साथ एक काम 36 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो काम 36 दिन में कर देंगे। पी क्यू से 3 गुना कुशल है, मतलब अगर क्यू एक काम करेगा तो पी की जो एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता, उससे 3 गुना है, तो क्यू अकेला इस काम को कितने टाइम में निपटा देगा। पी और क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी का रेशो उसने बोला कि 3:1 है। पी है जो क्यू के कंपैरिजन में 3 गुना काम कर सकता है। क्यू अगर 10 काम करेगा डेली का तो पी कितना खत्म कर देगा, 30। तो क्यू अगर डेली का 1 काम करेगा तो पी ने कितना काम कर दिया, 3। दोनों के दोनों इकट्ठे मिलकर उस काम को 36 दिन में खत्म कर देंगे, तो 3 काम पी करेगा, 1 काम क्यू भी करेगा, तो डेली का 4 काम करेंगे तो काम कितना होगा, 144।
पी ने 3 काम किया, क्यू ने 1 काम किया। अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो डेली का कितना काम खत्म कर देंगे? 4। अगर डेली का 4 काम होगा तो 36 दिन में 144 काम। अब उसने बोला कि क्यू अकेला कितने टाइम में कर देगा? क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 1 काम करने की। और अगर क्यू डेली का 1 काम करेगा तो उसको 144 काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 144 दिन। अगर पी से करवाता पूरा काम अकेला तो पी कितने टाइम में निपटा देगा इसको? 48 दिन में। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे? अगर ए अकेला उस काम को 29 दिन में ख़त्म कर देता है तो ऑप्शन है मेरे पास में 145/11, 116/11, 203/11 और 174/11। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बोल लूँ 1/5, अगर 5 काम बी ने किया होगा डेली का तो ए उसके कंपैरिजन में डेली 1 काम ज़्यादा करेगा। अगर बी डेली का 5 काम करेगा तो ए उसके कंपैरिजन में डेली 1 काम ज़्यादा करेगा। मतलब ए ने कितना काम किया होगा डेली का? 6। अगर एफिशिएंसी का रेशो पूछता है यहाँ से तो क्या आंसर देते हैं आप? 6, 5। और टाइम का रेशो पूछ ले तो 5 और 6। क्योंकि अगर दोनों ने सेम काम खत्म किया है तो उस काम के अंदर टाइम और एफिशिएंसी का हमेशा एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, अपोजिट। अब 20% ज्यादा काम किया ए ने, बी ने 5 काम किया डेली का, ए ने अकेले ने 6 काम किया। अब उसने बोला कि अगर ए अकेला उस काम को करता तो ए अकेला उस काम को 29 दिन में कर सकता है। अब ए डेली का कितना काम कर सकता है? 6। और ए ने पूरा काम 29 दिन में खत्म कर दिया। अगर एक दिन का काम 6 होगा तो 29 दिन का काम कितना आ जाएगा? 29 गुणा 6। और यहां से बोलोगे आप 174। मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है? 174। अब वो पूरा का पूरा काम ए और बी दोनों से करवाना है। अगर दोनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे तो ए 6 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है। दोनों मिलकर डेली का 11 काम खत्म करेंगे। काम कितना करना? 174। अगर मैं 174 को 11 से डिवाइड कर दूं तो उसने ऑप्शन भी इसी वे में दिए हुए कि वो पूरा काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? 174/11 दिन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स को किसी काम को खत्म करने में y और z के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लगता है। x को किसी काम को खत्म करने में y और z के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लगता है और z को y और x के कंपैरिजन में उस काम को खत्म करने में z को y और x के कंपैरिजन में काम करने में 4 गुना टाइम लगा। इनके कंपैरिजन में जो टाइम y और x ने लिया होगा, तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। x, y, z अगर तीनों इकट्ठे काम करते तो वो काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो x और z मिलकर अकेले उस काम को कितने टाइम में खत्म कर देंगे? ऑप्शन है मेरे पास में 18 सही 2/9, 20 सही 1/9, 21 सही 1/9 और 22 सही 2/9। रिपीट कराऊं स्टेटमेंट में एक बार दोबारा से। जितना टाइम में y और z ने वो काम खत्म किया, x अकेला उनके कंपैरिजन में 3 गुना टाइम लेकर उस काम को खत्म कर देगा। मान लो जो काम y और z ने एक दिन में किया वही सेम काम x से अकेले से कितने दिन में हुआ? 3 दिन में। अगली बार उसने बोला कि जितने टाइम में वही काम सेम y और x करेंगे, z उसके कंपैरिजन में 4 गुना टाइम लेगा। अगर y और x ने वो काम एक दिन में खत्म कर दिया तो z अकेला उस काम को 4 दिन में खत्म कर देगा।
तो यहाँ से एक चीज़ बताना मुझे कि x ने भी वही सेम काम खत्म किया है और y और z ने भी वही सेम काम खत्म किया है। अगर दोनों ने सेम काम किया, वही काम x ने किया और वही सेम काम y और z ने किया, तो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन कैसा होगा? अपोजिट। मान लो अगर टाइम का रेशो 3:1 है दोनों का, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो क्या बोल दोगे? 1:3। सेम अब की बार किसका कंपैरिजन करवा दिया? z का y और x के साथ में उसी काम में। तो अब टाइम का रेशो क्या दिया? 4:1। टाइम का रेशो 4:1, तो यहाँ से एफिशिएंसी का क्या रिलेशन आएगा? 1 और 4। अब मुझे एक चीज बताना, काम करने वाले 3 बंदे, मान लो A, B और C। A अकेला मान लो 5 काम कर सकता है, B अकेला 4 काम कर सकता है, C मान लो अकेला 1 काम कर सकता है। मैं एक बार बोल दूं कि अकेले A से काम करवाया और B और C से काम करवा लिया मैंने। एक बार अकेले B से और A और C से काम करवा लिया, एक बार अकेले C से और A और B से काम करवा लिया। 3 पेयर में भेज दिया मैंने इनको। एक बार A अकेला और B और C अलग, एक बार B अकेला और A और C को अलग, एक बार C अकेला और A और B को अलग। तो यहां से एक चीज देखना, काम करने वाले तो वही 3 बंदे हैं, A, B और C। A कितना काम कर सकता था? 5। A अकेला 5 काम कर सकता है, तो यहां पे भी कितना करेगा? 5। B अकेला 4 काम कर सकता, तो यहां पे कितना काम करेगा? 4। C अकेला 1 काम कर सकता, तो यहां पे कितना काम करेगा? 1। आप टोटल करोगे 5, 4, 9 और 1, 10। यहां पे कितना काम हुआ? 10। सेम यहां पे B को अकेला भेज दिया गया, B कितना काम करेगा? 4। A अकेला कितना काम करेगा? 5। C अकेला कितना करेगा? 6। टोटल करना 5, 4, 9 और 1, 10। सेम अगली बार मैंने C को अकेला भेज दिया काम करने, C ने अकेले ने काम किया 1। A कितना काम करेगा? 5। B कितना काम करेगा? 4। 9 काम इन्होंने कर दिया, 1 काम C ने कर दिया, काम कितना हुआ? 10। तो यहां से आप एक चीज समझोगे कि काम करने वाले वही सेम 3 बंदे हैं A, B, C, और तीनों को अलग अलग पेयर बना के भी भेज रहा हूं मैं, तो काम तो वही होगा A, B, C का जो टोटल है। तो यहां पे भी तो काम करने वाले वही 3 बंदे हैं, X, Y और Z। एक बार X को अकेले को भेज दिया गया और Y और Z को एक पेयर में भेज दिया गया, एक बार Z को अकेले को भेज दिया गया और Y और X को दोनों को एक पेयर में भेज दिया गया। तो यहां पे जब मैंने टोटल काम देखा कि X ने अकेले ने 1 काम किया है, Y और Z ने 3 काम किया, दोनों मिलकर कितना काम कर पाए? 4, मतलब तीनों के तीनों मिलकर। यहां पे जब Z अकेला किया तो Z ने काम किया 1 और Y और X ने मिलकर कितना काम किया? 4। Z ने अकेले ने 1 काम किया, Y और X ने मिलकर 4 काम किया, तीनों ने मिलकर कितना काम किया? 5। लेकिन अभी हमने यहां पे क्या देखा था? A को अलग भेज दिया, B और C को पेयर में भेज दिया, B को अलग भेज दिया, A और C को पेयर में भेज दिया, C को अलग भेज दिया और A और B को पेयर में भेज दिया। लेकिन काम तो हर जगह कितना किया तीनों ने? 10, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ी कितना है? 10। चाहे मैं किसी को किसी के साथ में काम करवा लूं, तो यहां पे भी तो काम करने वाले वही 3 बंदे हैं, X, Y, Z। यहां पे जब मैंने X, Y, Z का जोड़ देखा, काम का कितना आया? 4 एक दिन का। और यहां पे X, Y, Z का तीनों का काम का जोड़ कितना आया? 5। तो काम जो तीनों ने किया मिलके वो तो सेम होना चाहिए दोनों जगह पे। इक्वल बनाने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पे भी कितना काम हो गया? 20। यहां पे भी कितना काम हो गया? 20। अगर यहां पे 5 से मल्टीप्लाई की तो अंदर भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 5 से। नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई की तो यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से। यहां पे अब आपको इंडिविजुअली एफिशिएंसी दिखाई देंगी सभी की। X अकेला कितना काम कर सकता है? 5। Z अकेला कितना काम कर सकता है? 4। 5 काम X ने किया, 4 काम Z ने किया और तीनों ने मिलके कितना काम किया? 20। अगर तीनों ने मिलके 20 काम किया, उसमें से X का अकेले का 5,
जेड का अकेले का 4, तो वाई के हिस्से में कितना काम बच गया 11। वो चीज़ आप यहाँ से मैच कर सकते हो। टोटल काम कितना आया 15, यहाँ पे कितना काम आया 16। ये काम किसका है वाई और जेड का। जेड अकेला कितना काम कर सकता है 4, जेड अकेला 4 काम करेगा, तो जेड ने अगर 4 काम किया होगा तो 15 में से 11 काम किसने किया है वाई ने। सेम यहाँ पे देखोगे ये काम किसका 16, एक्स और वाई का। एक्स कितना काम कर सकता है 5, दोनों ने मिलके कितना काम किया 16। अगर 16 काम दोनों ने मिलके किया एक्स का 5, तो बचा हुआ 11 काम वो किसका है वाई का। अब उसने बोला था कि तीनों के तीनों मिलकर एक्स वाई जेड इस काम को 10 दिन में निपटा सकते हैं। अब तीनों मिलकर डेली का कितना काम कर सकते हैं 20, तीनों डेली का मिलकर 20 काम कर सकते हैं, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा 200। तो यहां से मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट हो गया कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों मिलकर डेली का 20 काम करेंगे। अगर डेली का 20 काम करेंगे फिर भी उनको वो काम खत्म करने में 10 दिन लगे। अगर डेली का 20 काम कर सकते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे 200। अब वो 200 का 200 काम उसने किससे करवाया। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर यहाँ से, अकेले एक्स से भी करवा सकता है सारा काम, अकेले वाई से भी करवा सकता है, अकेले जेड से भी करवा सकता है। लेकिन वो किसके साथ गया कि मैं पूरा का पूरा काम अगर एक्स और जेड से करवाता तो मेरा काम कितने टाइम में खत्म होगा। एक्स कितना काम करेगा 5, जेड कितना काम करेगा 4, दोनों मिलकर कितना काम खत्म कर देंगे डेली का एक्स और जेड 9, दोनों मिलकर 9 काम कर सकते हैं, लेकिन काम कितना करना है 200। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ से 200/9। तो देख लो आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा जो 200/9 ऑप्शन 200/9 आंसर देगा। 22 और 9 198, 198 प्लस 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 200/9। तो क्या आंसर रहा होगा 22 सही 2/9। यही उसने पूछा था कि अगर मैं पूरा का पूरा काम एक्स और जेड से करवाता तो कितने टाइम में खत्म होगा। वो एग्जामिनर की मर्जी है भी, क्वेश्चन कोई भी पुट कर सकता है। पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है इसी कंसेप्ट से। अकेला ऐसे भी पूछ सकता कि एक्स इस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला वाई का भी पूछ सकता कि वाई कितने दिन में करेगा, या फिर अकेला जेड का पूछ सकता कि अकेला जेड कितने दिन में करेगा। लेकिन उसने पूछा था कि एक्स और जेड अगर दोनों से मैं इकट्ठा काम करवाऊं तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो दोनों के दोनों मिलकर इस काम को 200/9 दिन में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी किसी काम को क्यू से मतलब पी क्यू के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा काम कर सकता है। पी क्यू के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा काम कर सकता है और क्यू अकेला उस काम को 25 दिन में ख़त्म कर देगा। अगर क्यू से अकेले से वो काम करवाया जाता तो क्यू अकेला उस काम को 25 दिन में ख़त्म कर देगा। तो पी और क्यू मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ऑप्शन है 12 सही 1/5, 10 सही 2/3, 12 सही 1/3 और 11 सही 1/9। मतलब पी की एफिशिएंसी क्यू के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है। तो 25% बोलोगे आप 1/4। अगर क्यू 4 काम करेगा तो पी उस टाइम में कितना काम कर देगा 5। पी की एफिशिएंसी क्यू के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है। अगर क्यू उस टाइम में 4 काम खत्म करेगा तो उसी टाइम के दौरान पी कितना काम कर देगा 5। तो एफिशिएंसी का रेशो 5/4, टाइम का रेशो यहाँ से 4/5 रहेगा। अब उसने बोला था कि क्यू अकेला उस काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है। क्यू अगर अकेला काम करे, क्यू डेली का काम कितना कर सकता है 4। क्यू मेरे हिसाब से डेली 4 काम करेगा तो 25 दिन में कितना काम निपटा देगा 100। और वो 100 का 100 काम अब पी और क्यू दोनों से करवाना है। तो कंप्लीट काम को अगर पी और क्यू दोनों मिलकर करते तो पी अकेला 5 काम कर सकता है, क्यू अकेला 4, दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। तो 100/9 को आप क्या लिखोगे फ्रैक्शन के अंदर 11 सही 1/9। मतलब पी और क्यू दोनों मिलकर इस काम को 11 सही 1/9 दिन में खत्म कर देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी से 3 गुना काम कर सकता है। ए बी के कंपैरिजन में 3 गुना काम कर सकता है।
तो बी से वो काम, और ए बी से 3 गुना तेज काम करता है, इसलिए बी से 32 दिन कम लेता है वो। तो एफिशिएंसी का रेशो 3 1, तो टाइम का रेशो बोलोगे 1 3। अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? ऑप्शन है 10 12 14 और 16। ए बी के कंपैरिजन में 3 गुना काम कर सकता है। अगर बी डेली का 1 काम करेगा तो ए डेली का 3 काम कर सकता है। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 3 गुना है, और अगर वो इस तरह से काम करता है तो बी के कंपैरिजन में वो 32 दिन पहले काम खत्म कर देगा। अब एफिशिएंसी का रेशो 3 1, तो टाइम का रेशो 1 3। मतलब अगर 3 दिन में बी काम करेगा तो ए कितने दिन में खत्म कर देगा उसको? 1 दिन में। तो मेरे हिसाब से टाइम तो कम लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम कितना कम है यहाँ पे? 2। और उसने बोला कि अगर इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ए काम करेगा तो बी के कंपैरिजन में 32 दिन पहले काम खत्म कर देगा। तो मेरे हिसाब से 2 दिन पहले खत्म हुआ, उसके हिसाब से 32 दिन। तो 2 वाली चीज कितनी दे रखी है? 32। यहां से बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो मतलब ए पूरा काम 16 दिन में खत्म कर देगा, और अगर वही काम बी से करवाया जाए तो बी उस काम को 48 दिन में। ए ने डेली का काम कितना किया? 3। अगर 16 दिन में काम करेगा, हर रोज का अगर 3 काम होगा तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 48। सेम बी ने डेली का 1 काम किया, लेकिन उसको टाइम कितना लगा? 48। तो टोटल काम कितना आया यहाँ से? 48। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते, ए डेली का 3 काम कर सकता है, बी डेली का 1, दोनों मिलकर अगर 4 काम करेंगे तो 48/4 कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? दोनों से 12 दिन में। यही उसने पूछा था। अगर ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को खत्म करें तो काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? ये 12 दिन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी से 40% ज्यादा काम कर सकता है। ए बी के कंपैरिजन में 40% ज्यादा काम कर सकता है, और एक साथ काम करते हुए उन्होंने 15 दिन काम किया। इकट्ठे काम करते हुए ए और बी ने 15 दिन काम किया। ए ने कार्य शुरू किया, मतलब 15 दिन में दोनों पूरा कर सकते हैं इस काम को, ए और बी। ए ने काम शुरू किया लेकिन 15 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ए ने 15 दिन तो काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, और बी और सी ने जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको 10 दिन में खत्म कर दिया। तो सी अकेला टोटल वर्क का 1/3 हिस्सा कितने दिन में निपटा देगा? ऑप्शन है मेरे पास में 21 24 30 और 36। ए बी के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा काम कर सकता है, और ए और बी अगर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक इकट्ठे काम करें तो दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में निपटा देंगे। ए ने काम शुरू किया, 15 दिन काम करके गया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब जो काम बचेगा उसको बी और सी दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा कर देंगे। अगर मैं सी से अकेले से पूरे काम का 1/3 हिस्सा करवाता तो सी अकेला टोटल वर्क का 1/3 हिस्सा कितने टाइम में खत्म कर देगा? तो सबसे पहले उसने बोला था कि ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा है। 40% को बोलोगे आप 2/5। अगर बी 5 काम करेगा तो ए उस टाइम में कितना काम खत्म कर देगा? 7। अब ए ने 7 काम किया, बी ने 5 काम किया, दोनों मिलकर डेली का कितना काम खत्म कर देंगे? 12। ए अगर 7 काम करेगा और बी 5 काम करेगा तो दोनों मिलकर 12 काम कर देंगे, लेकिन काम कितने दिन में हुआ? फिर भी 15 दिन में। और 15 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क कितना आया यहाँ से? 180। अब उसने बोला था कि ए काम करके गया बस 15 दिन। अगर ए 15 दिन काम करेगा, ए डेली का 7 काम कर सकता है, तो 15 दिन में काम निपटा देगा 105। क्योंकि ए अकेला अगर काम करे इंडिविजुअली तो 7 काम खत्म कर देगा, और ए ने काम किया यहाँ पे 15 दिन,
तो अगर डेली का 7 काम किया होगा तो 15 दिन में कितना काम करके गया है 105, और 15 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो 180 में से 105 काम करके चला गया, तो अब भी काम कितना बचा हुआ है 75। अब बी और सी ने बचा हुआ काम 10 दिन में कर दिया। अगर 10 दिन में 75 काम खत्म होगा तो आप यहां से बोलोगे कि सर डेली का 7.5 काम खत्म हुआ है। अब बचा हुआ 75 काम ए बी और सी ने दोनों ने 10 दिन में खत्म कर दिया। अगर 10 दिन में 75 काम करेंगे तो डेली का कितना काम हुआ 7.5। अगर डेली का 7.5 काम हुआ और 7.5 काम किया किसने बी और सी ने, तो यहां से आपको बी की तो एफिशिएंसी पता है कि बी तो डेली का कितना काम कर सकता है 5। अगर बी डेली का 5 काम कर सकता है लेकिन डेली काम कितना हुआ 7.5, तो 2.5 जो एक्स्ट्रा काम हुआ वो 2.5 काम किसने किया सी ने। यहां से सी की भी एफिशिएंसी पता चल गई। अगर सी अकेला काम करेगा तो सी डेली का कितना काम कर सकता है 2.5। अब उसने बोला था जो भी टोटल वर्क है उसका 1/3 हिस्सा सी अकेला कितने टाइम में खत्म कर देगा। अब टोटल काम कितना मेरे पास में 180, और 180 का जब आप 1/3 हिस्सा निकालोगे कितना आएगा 60। मतलब 60 काम करवाना है किससे सी से, और सी की एफिशिएंसी कितनी डेली की 2.5 काम करने की। अगर मैं 60 को 2.5 से डिवाइड करूंगा डेसिमल को उठाओगे ऊपर आएगा 10, 5 पे 12, 5 पे 5, 5 पे 2, 12 और 2 24। मतलब टोटल जो भी काम रहा होगा उसका 1/3 हिस्सा अगर सी खत्म करेगा तो सी उसको 24 दिन में खत्म कर देगा अकेला। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में ए और बी एक काम 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में निपटा देंगे। ए बी से 1.5 गुना काम कर सकता, मतलब बी के कंपैरिजन में। तो अगर इसने 2 काम किया होगा डेली तो इसने कितना काम कर दिया होगा 3। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा है। तो ए अकेला अगर काम करे पूरा का पूरा तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। ऑप्शन है मेरे पास में 15, 20, 25 और 30। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 1.5 गुना है। अगर बी 2 काम करेगा और 2 का 1.5 गुना करोगे तो ये कितना काम कर देगा डेली का 3। अब ए अकेला 3 काम कर सकता है, बी अकेला डेली का 2 काम कर सकता है। दोनों मिलकर अगर डेली 5 काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम निपटा देंगे 60। और उन्होंने बोला अगर हम दोनों इकट्ठे काम करें ए और बी तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे 12 दिन में। अगर डेली का 5 काम होगा तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 60। अब 60 का 60 काम अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में कर देगा। ए अकेला डेली का 3 काम कर सकता है। अगर डेली का 3 काम करेगा तो 60 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा उसको 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किसी काम को 40 घंटे में कर सकता है। एक्स अकेला किसी काम को 40 घंटे में निपटा सकता है। वाई की एफिशिएंसी एक्स से 25% ज़्यादा है। वाई की एफिशिएंसी एक्स से 25% ज़्यादा है और जेड की एफिशिएंसी वाई से 28% ज़्यादा है। जेड की एफिशिएंसी वाई से 28% ज़्यादा है। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर पूरे काम को कितने टाइम में निपटा देंगे। ऑप्शन है 160/9 घंटे, 400/11 घंटे, 800/77 घंटे और 200/13 घंटे। एक्स अगर अकेला करे किसी काम को तो वो 40 घंटे में कर सकता है, लेकिन वाई की एफिशिएंसी एक्स के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है और जेड की एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में 28% ज़्यादा है।
अब 25% ज़्यादा का मतलब अगर 1/4 बोल लो यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर, x ने अगर 4 काम किया होगा तो y ने कितना काम किया है, 5। अब z ने क्या बोला कि मैं y के कंपैरिजन में कितना काम कर रहा हूँ, 28% ज़्यादा। अब 28% की फ्रैक्शन आप बोलोगे 7/25। अगर y ने 25 काम किया होगा तो z ने कितना काम किया होगा उस टाइम में, 32। अब दोनों जगह पे x का भी कंपैरिजन y के साथ किया गया और z का भी कंपैरिजन किसके साथ में किया गया, y के साथ में। तो दोनों जगह पे इक्वल भी किसको होना पड़ेगा, y को। y की एक जगह पे वैल्यू 25, एक जगह पे 5। अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से। 20, 25 और 32, मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या आया, x हर घंटे में 20 काम कर सकता है, y हर घंटे में 25 काम कर सकता है और z हर घंटे में 32 काम कर सकता है। अब उसने बोला ठीक है, अगर x अकेला काम करे पूरा का पूरा तो x अकेला पूरा काम 20 घंटे में हर घंटे में 20 काम करेगा और पूरा काम 40 घंटे में निपटा देगा। अगर हर घंटे में 20 काम करेगा तो 40 घंटे में कितना काम कर देगा, 800। और 40 घंटे में अगर x ने 800 काम किया, वही टोटल काम है। अब 800 का 800 काम उसने बोला अगर तीनों मिलकर इकट्ठे करें x y z तो काम कितने टाइम में खत्म होगा, 20 काम डेली का x कर सकता है, 25 काम डेली का y कर सकता है और 32 काम डेली का z कर सकता है। 25 और 20 45 और 32 77, तो डेली का कितना काम कर सकते हैं, 77। तो टोटल काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा उनको, 800/77 घंटे। यही उसने पूछा था कि x y z अगर तीनों मिलकर इस काम को खत्म करें तो काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा आपका, ये 800/77 घंटे में। या फिर वो इंडिविजुअली क्वेश्चन कर सकता था कि पूरा का पूरा काम अगर y से करवाऊं तो y कितने टाइम में करेगा, z कितने टाइम में कर देगा उस काम को। अगला क्वेश्चन है, a किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, a किसी काम को 30 दिन में निपटा देगा, लेकिन b की एफिशिएंसी a के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है। b की एफिशिएंसी a के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है और c की एफिशिएंसी b के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। जो भी हमने पिछला सवाल किया सेम उसी कंसेप्ट पे है। b की एफिशिएंसी a के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है और c की एफिशिएंसी b के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। अगर वो तीनों एक साथ काम करें, तीनों ने एक दिन काम किया है, ए बी और सी ने, उन सभी ने एक साथ 3 दिन तक काम किया, जो शेष काम है वो बी अकेला कितने टाइम में पूरा कर देगा। ऑप्शन है 15, 12, 20 और 18। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं पूरे सम की में एक बार। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में निपटा देगा, बी की एफिशिएंसी ए के कंपैरिजन में 25% ज्यादा और सी की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 20% ज्यादा और ए बी सी तीनों के तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद जो काम बचेगा वो काम अकेले बी ने कंप्लीट किया, तो बी से वो काम कितने दिन में खत्म हुआ, 25% ज़्यादा बी ए के कंपैरिजन में। 25% को बोलोगे आप 1/4, अगर इसने 4 काम किया होगा तो इसने कितना काम कर दिया उस टाइम में, 5। अब आगे बोला था कि सी की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। अब 20% की फ्रैक्शन बोलोगे आप 1/5, अगर बी ने 5 काम किया होगा इसने कितना काम कर दिया, 6। बी ए से 25% ज़्यादा काम करेगा, 25% 1/4, अगर इसने 4 काम किया होगा तो इसने 5 काम कर दिया। सी बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा काम करेगा, 20% 1/5, अगर इसने 5 काम किया होगा तो इसने कितना काम कर दिया, 6। अब ए का भी कंपैरिजन बी के साथ में और सी का भी कंपैरिजन किसके साथ में हुआ है, बी के साथ में, तो दोनों जगह कॉमन बी और बी ऑलरेडी इक्वल दे रखा की बार में, तो तीनों का रेशो क्या आया, 4, 5 और 6। मतलब ए बी सी का जो एफिशिएंसी का रेशो है वो कितना है, 4, 5, 6 का एफिशिएंसी का रेशो
4 5 6। अब उसने बोला था कि ए पूरा काम 30 दिन में निपटा देगा। ए डेली का 4 काम करेगा। अगर ए डेली 4 काम करे तो 30 दिन में कितना काम कर पाएगा वो? 120। मतलब टोटल काम कितना है? 120। उसने यही बोला था अगर ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करे, पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। ए की एफिशिएंसी पता चल गई कि ए कितना काम कर सकता है? डेली का 4। अगर डेली का 4 काम करेगा तो 30 दिन में कितना काम करके गया है? 120। अब उसने बोला कि ए बी सी तीनों काम करना शुरू करते हैं, तीनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन शुरू के बस 3 दिन काम किया इकट्ठा। 6 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा, 11 और 4 काम ये करेगा। डेली का कितना काम करेंगे? 15। डेली का 15 काम करेंगे तो 3 दिन में कितना काम निपटा देंगे? 45। लेकिन काम करना कितना है? 120। अगर 120 में से 45 माइनस करोगे, अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 75। 55 इस साइड से और 20 उस साइड से, टोटल 75 काम बचा अभी भी। अब उसने बोला कि बचा हुआ काम अकेला बी करेगा। अब बी डेली काम करे तो डेली का कितना काम कर सकता है? बी अकेला डेली 5 काम कर सकता है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 5 की है अगर अकेला काम करे। अगर डेली 5 काम करेगा तो 75 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा? अकेले को 15 दिन। यही उसने पूछा था। जो बचा हुआ काम है अगर अकेले बी से करवाया जाए तो बी उस काम को कितने टाइम में निपटा देगा अकेला? तो बी अकेला उस काम को 15 दिन में खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई के कंपैरिजन में 40% ज्यादा काम कर सकता है। एक्स वाई के कंपैरिजन में 40% ज्यादा काम कर सकता है। जेड वाई से 40% कम कार्यशूल है। जेड वाई से 40% कम काम करेगा। एक साथ काम करते हुए वो 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर पूरा काम करे तो पूरा काम वो 21 दिन में निपटा सकते हैं। वाई तथा जेड 35 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं। वाई और जेड 35 दिन इकट्ठा काम करते हैं। तो बचा हुआ काम अगर अकेले एक्स से करवाया जाए तो एक्स कितने टाइम में निपटा देगा? 4 5 6 8। क्वेश्चन समझना भी एक बार। एक्स की एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा है। अब 40% बोलोगे 2/5। अगर इसने 5 काम किया होगा तो ये कितना काम कर देगा? 7। एक्स की एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा। अगर ये 5 काम करेगा तो उस टाइम में इसने कितना काम कर दिया? 7। अब उसने बोला कि जेड की एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में 40% कम है। 40% कम का मतलब 2/5। अगर इसने 5 काम किया होगा तो इसने कितना काम कर दिया उस टाइम में? 3। एक्स की एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा। अगर वाई उस टाइम में 5 काम करेगा तो एक्स उस टाइम में 7 काम कर देगा। और जेड की एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में 40% कम। 40% कम का मतलब 2/5। अगर उस टाइम में 5 काम करेगा तो जेड कितना काम करेगा? 3। दोनों जगह पे कॉमन कौन है? वाई। और वाई ऑलरेडी इक्वल है दोनों जगह पे। तो 7 5 और 3 उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आया? 7 5 3 का। 7 5 12 और 3 15। अगर तीनों मिलकर इकट्ठा काम करें तो डेली का 15 काम कर सकते हैं। 7 काम एक्स करेगा, 5 काम वाई करेगा और 3 काम डेली का जेड करेगा। अगर तीनों मिलकर इकट्ठा काम करें तो डेली का 15 काम होगा। अब उसने बोला था एक्स वाई जेड तीनों मिलकर पूरे काम को 21 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो अगर डेली का 15 काम करेंगे, 21 5 105, 10 21 और 10 31, तो टोटल काम कितना है? 315। अब 315 काम करवाना है पूरा का पूरा। उसने बोला कि काम शुरू किया वाई और जेड ने। वाई और जेड ने काम करना शुरू किया। वाई और जेड पूरा काम मतलब 35 दिन काम करके गए। उसके बाद उन दोनों ने काम करना छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम एक्स कितने दिन में निपटा देगा? वाई 5 काम कर सकता है, जेड 8 काम कर सकता है। वाई अकेला 5 काम करेगा, जेड अकेला 3 काम करेगा। दोनों मिलकर 8 काम करेंगे तो 35 दिन में कितना काम हो जाएगा?
8 पंजे 40, 4 8 तिया 24 और 4 28। y और z दोनों मिलकर कितना काम निपटा देंगे? 280। 280 काम करेंगे, लेकिन काम करना कितना है? 315। 315 काम करना है। काम किया इन्होंने 280, तो अभी भी काम कितना बचा हो मेरे पास में? 35। 35 काम अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अब अकेला कौन काम करेगा? x। और x डेली का कितना काम कर सकता है? 7। अगर x अकेला काम करे डेली का 7 काम कर सकता है, लेकिन काम करना कितना है? 35। तो 35 काम को निपटाने में अगर डेली का 7 काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा x को पूरा काम खत्म करने में? 5 दिन। क्योंकि शुरुआत में y और z 35 दिन काम कर गए, 280 काम उन्होंने कर दिया। अब बचा हुआ काम 35 काम जो बचा वो x से करवाना था, और x कितना काम करेगा डेली का? 7। तो 5 दिन में बचा हुआ सारा काम निपटा देगा अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ए बी से 2 गुना काम करता है। ए बी से 2 गुना काम करता है और बी सी से डबल काम करता है। ए बी से डबल है और बी सी से डबल काम करता है। तीनों मिलकर डी की मदद से, मतलब डी की हेल्प से 4 दिन में काम कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों मिलकर काम 4 दिन में कर देंगे। डी अकेला इस काम को 16 दिन में निपटा देगा। तो पूरे काम का जो भी टोटल वर्क आएगा उसका 75% हिस्सा ए कितने दिन में करेगा? ऑप्शन है 9, 8, 7, 6। ए बी के कंपैरिजन में डबल, बी सी के कंपैरिजन में डबल, तो 1 और 2। ए का कंपैरिजन भी बी के साथ में है और बी का कंपैरिजन भी सी के साथ में है, तो दोनों जगह पे बी कॉमन, इक्वल भी किसको होना पड़ेगा? बी को। तो अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे ऑलरेडी 2 है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे कि सर एफिशिएंसी का रेशो हमारे हिसाब से कितना आया? 4, 2, 1। लेकिन आगे उसने क्या बोला कि अगर चारों के चारों काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में। अगर डी अकेला उस काम को करे तो 16 दिन में। 4 और 16 कैल्शियम बोलोगे यहाँ से 16, तो 4 और 1, मतलब डी तो कितना काम कर सकता है अकेला? 1। तो डी ने भी यहाँ पे भी कितना काम किया होगा? 1। तो ए बी सी ने तीनों ने कितना काम कर रखा डेली? 3। तो यहाँ से बोलोगे कि 4, 2, 6 और 1, 7। मेरे हिसाब से डेली का तीनों का काम कितना है? 7, लेकिन उसके हिसाब से काम कितना आया? 3। तो रेशो दे रखा है, तो यहाँ से बोल दोगे कि 7 ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3/7। तो ए की एफिशिएंसी आई यहाँ से 12/7, इसकी एफिशिएंसी आई 6/7 और इसकी एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 3/7। ए की एफिशिएंसी 12/7, बी की एफिशिएंसी 6/7 और सी की एफिशिएंसी 3/7। अब उसने बोला था कि ए टोटल वर्क का 75% हिस्सा, अब टोटल वर्क कितना है? 16, और उस 16 का 75% बोलोगे आप 3/4, मतलब कितना काम करवाना है? 12। और ए काम कितना कर सकता है डेली का? 12/7, तो 12/7 से डिवाइड करूंगा 7 ऊपर आएगा, तो 12 से 12 कैंसिल आउट। तो ए अकेला इस काम का 75% हिस्सा कितने टाइम में निपटा देगा? 7 दिन में। तो ये थी हमारी आज की पूरी टाइप। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बोलेगा कि ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा है, या ए बी से उतने % ज़्यादा काम कर सकता है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले कहीं पे भी, कैसा भी हो चाहे वो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना सोल्व हो तो हमारे पास भेज सकते हैं वो। और सभी बच्चे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और हर एक वीडियो को देखने के बाद में अपना रिव्यू जरूर दें। चाहे आपको कोई भी कमी लगे लेक्चर के अंदर तो आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं हमें, ताकि वो चीज़ नेक्स्ट क्लास के अंदर इंप्रूव कराई जा सके। क्योंकि हमारे लिए भी वो चीज़ें मोटिवेशन का काम करती है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा उस वीडियो का रिव्यू दोगे। और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।